जी, लास्ट में भी स्क्वायर रूट 3 आएगा। ओके, नाउ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज 5 प्लस 2। देखिए, हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट टॉपिक में कि जब दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 3 इज 15 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर ओनली 3। ओके, 5 प्लस 3 ऐड होंगे बिकॉज बोथ आर लाइक टर्म्स, कोई सर्ड नहीं है इनके अंदर, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। 5 प्लस 3 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो मैं होमवर्क के लिए छोड़ूंगा बिकॉज इट इज सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट। सर सेकंड पार्ट फिर से समझा दें। मैं बता देता हूँ दोबारा। ओके, दिस इज होमवर्क। थर्ड पार्ट इज सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट, होमवर्क। ओके, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड पार्ट, ओके, इट वाज गिवन स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकता है कि ए और बी क्या है। तो स्क्वायर रूट 5 इज ए एंड स्क्वायर रूट 3 इज बी। नाउ पुट द वैल्यूज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 5। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर कैंसिल, ओनली 3। 2 विल रिमेन सेम। 5 3 इज 15। ये प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन में हम इंडिविजुअल स्क्वायर रूट्स को कॉमन स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं और कॉमन स्क्वायर रूट को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं बाद में, बट अभी हमने स्प्लिटेड स्क्वायर रूट्स को कॉमन स्क्वायर रूट में लिख दिया है। सो 5 प्लस 3 8 और 2 स्क्वायर रूट 5 रिमेन सेम। ओके, थर्ड पार्ट मैंने बता दिया आप लोगों को, सिमिलर टू फर्स्ट वन, तो ये आप होमवर्क में कर लेंगे। ओके, फोर्थ पार्ट, वैसे तो फोर्थ पार्ट भी सिमिलर है बट मैं कर देता हूँ। स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। वही चीज है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस हुआ है यहाँ पे। सो वही फार्मूला सेम यूज होगा जो हमने यहाँ यूज किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। सो अब यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, कोई भी डरने की बात नहीं है, सिर्फ आपको देखने में लग रहा है कि एक फ्रैक्शन है, करना उसी तरह से है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस वाले को हम यूं ही सॉल्व करते हैं ना, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। सो हेयर ए इज स्क्वायर रूट 2 एंड बी इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर जब लेंगे तो ओनली 2, और 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो ओनली 1 ओवर 3। ठीक है, नाउ टेक द एलसीएम। वैसे आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले कैलकुलेटर जो होते हैं जिसमें फ्रैक्शन भी आप पुट कर लेते हैं। 2 माइनस 1 ओवर 3 आपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लेना है तो भी आ जाएगा आंसर, अदरवाइज एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे। 6 माइनस 1, सो 5 ओवर 3 आंसर। सो दिस वाज पार्ट नंबर 4। नाउ पार्ट नंबर 5 भी मैं यही कर देता हूँ। पार्ट नंबर 5, ओके, पार्ट नंबर 5, जी जी बोलें। सर ये 6 माइनस 1 कैसे आया है? ये देखिए ना, ये एलसीएम जब लेते हैं हम तो इसका डिनोमिनेटर को चेक करते हैं 3 के साथ, तो डिनोमिनेटर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये वो 6 जी आ जाएगा एलसीएम वाला, और ये 1, क्योंकि 3 1 जा 3 तो 1 1 जा 1। इसकी और एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास यहाँ पे 2/4 होता और यहाँ पे 1/5 होता तो इसका एलसीएम होता 20। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी लास्ट में महापारा ने पूछा था, सिर्फ समझाने के लिए, नोट नहीं करना है इसे आपने। अब देखें 4 कितने जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है, तो 5 2 जा 10। तो 5 4 जा 20 होता है, तो 4 1 जा 4, तो ये 6 ओवर 20 होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, विच इज स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y, x प्लस y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी, ये देखिए, ये मैंने 5th पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जी,
स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले इन दो का पेयर्स बनाएंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ पेयरिंग करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ पेयरिंग करेंगे। तो ये साथ साथ वैसे हम लिखते रहेंगे। ओके, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, वही फार्मूला जो हमने ऊपर यूज किया था, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये दोनों सेम होंगे, ये एज इट इज आएंगे। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स ओनली, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वेयर वाई ओनली, और ये वैसे ही आएंगे दोबारा। ओके, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, बहुत सिंपल हो गया ये तो। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसकी पेयरिंग कर दी है, इसकी, और ये वैसे ही आएगा। ओके, फिर वही हो गया फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, तो हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है, पावर्स इंक्रीज होती जा रही हैं। पहले 1 पावर थी तो 2 में कन्वर्ट होगी, अब पावर 2 है दोनों साइड पे तो 4 पे कन्वर्ट हो जाएगी, x4 माइनस y4 आंसर। इस पार्ट में किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, बहुत सिंपल है। फिर मैं बता देता हूँ वैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में इन दोनों की पेयरिंग की, फार्मूला लगा दिया, a प्लस बी ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व कर दिया। फिर जो इसका आंसर आया उसकी इसके साथ पेयरिंग कर ली, ठीक है, ये एज इट इज रह गया। फिर इन दोनों में भी ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्ट में दो ही बच गए सिर्फ, उन दोनों की पेयरिंग करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो ए में एक्स स्क्वायर आएगा, बी में वाई स्क्वायर आएगा, तो x4 y4। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अभी तक आज के वर्किंग में सिर्फ थर्ड पार्ट मैंने होमवर्क दिया है एक्सरसाइज का। तो लास्ट वर्किंग डे में मैंने आपसे कहा था कि ये पार्ट करने के बाद हम न्यू एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, और इंशाल्लाह इस वीक में कंप्लीट भी कर लेंगे उसको। तो एक्सरसाइज 4.4 है, सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक दूंगा मैं आपको, ताकि आप लोग जो है ना वो माइंड बना लें कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने लगे हैं। ओनली 1 मिनट, तब तक मैं ये पेज रेडी कर लूँ। सर इस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है? ये 5 नहीं है, नहीं पार्ट इसका 5 नहीं है, पार्ट 5 ही तो किया है अभी हमने। ये देखें ना, ये पार्ट 5 ही किया है, ये देखें। जी, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4, अभी 1 मिनट नहीं हुआ, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 4.4 जो है हमारे पास, इसका टॉपिक है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इसमें भी सर्ड्स की एक्सप्रेशन हुआ करेंगी, विदाउट सर्ड वाली टर्म्स भी आया करेंगी। इसमें देखें, रैशनलाइजेशन के अंदर हमने करना होता है, जो डिनोमिनेटर में सर्ड्स होते हैं, जो एक्सप्रेशन होती है डिनोमिनेटर में, उसको हमने उसका साइन चेंज करके सेंटर वाला, 2 टर्म्स होंगी हमेशा। अगर एक भी होगी तो कोई मसला नहीं है, एक भी होगी तो एज इट इज रहेगी। अगर 2 होंगी तो सेंटर वाला जो साइन है उसको चेंज करके हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसकी एग्जांपल से मैं पहले आपको बताता हूँ कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये एक एक्सप्रेशन है और हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो आप देखिए नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 3 से और स्क्वायर रूट 3 से। ये होता है रैशनलाइजेशन। बेसिकली रैशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर से सर्ड को गायब करना है। तो ऐसी वर्किंग करनी है कि आंसर में
डिनोमिनेटर में सर्ड नजर ना आए, मतलब ये आंसर तो एक्सेप्टेबल है, ये आंसर एक्सेप्टेबल है स्क्वायर रूट 5/3, बट 3 के साथ कोई सर्ड नहीं होना चाहिए, कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, ना इस पे स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो इन सारी वर्किंग को रैशनलाइजेशन कहते हैं कि डिनोमिनेटर से सर्ड को रिमूव करना है हमने। तो अगर सिंगल टर्म दी हुई है तो हम उसको एज इट इज मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अगर 2 टर्म्स दी हुई है नीचे, लाइक स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये एग्जांपल नंबर 2 है। अगर 2 टर्म्स दी हुई है नीचे और दोनों के दरम्यान में कोई भी साइन है, प्लस है या माइनस है, तो हमने फिर उस वाले साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ये देखें, ये भी मैं सिर्फ एग्जांपल की स्टार्टिंग बता रहा हूँ, मैं रैशनलाइजेशन का मेथड बता रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ उसे मैं, स्टार्टिंग बता रहा हूँ, हम क्वेश्चंस के अंदर करेंगे जाके। फिर बताता हूँ कि ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है, स्क्वायर रूट 5/3 माइनस स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइजेशन के अंदर हमने इस वाले साइन को चेंज कर देना है प्लस में, और पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह रैशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। करना कैसे वो मैं आगे जाके हम जब क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आता है स्क्वायर रूट 2/√3 माइनस 5, किसी के माइंड में आया होगा कि स्क्वायर रूट पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो भी हम वही प्रोसेस करेंगे। स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 5, मतलब आपने सेंटर वाला साइन ही चेंज करना है और उसी से ही चेंज करके उस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। उसके बाद आगे प्रोसेस जो होगा वो भी हमने करना है, ठीक है। इसी तरह दोनों भी स्क्वायर रूट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट होगा। 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट यूं भी हो सकता है, ठीक है। तो जब यूं होगा तो अभी जाहिर बात, चले प्लस वाली एग्जांपल ले लेते हैं, तो भी हम यूं ही करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया कि साइन चेंज कर देना है, ठीक है, लेकिन याद रखना है पूरी एक्सप्रेशन को ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये सेट की मैंने 4 एग्जांपल्स लिखी हैं रैशनलाइजेशंस की। तो अभी हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी सी लेंथी है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें साइन की और ऐसी कुछ मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं, बट आप लोगों ने इसकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग तो ये बहुत आसान लगेगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखिए उसने खुद कह दिया डिनोमिनेटर, अगर वो ना भी डिनोमिनेटर का वर्ड यूज करता तो भी हमने डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना था, ठीक है, क्योंकि रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर से सर्ड को रिमूव करना है। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट इज 3/4 स्क्वायर रूट 3। 3/4 स्क्वायर रूट 3 जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है। नाउ वी हैव टू रैशनलाइज दिस एक्सप्रेशन 3/4 स्क्वायर रूट 3। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, यहीं से स्टार्ट नहीं कर देना, ये तो क्वेश्चन था। तो रीराइट करेंगे एक दफा। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय विच नंबर एंड डिवाइडिंग बाय विच नंबर, कोई बता सकता है अगर किसी को समझ आ गई है तो? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? लगता है ब्रेक से वापस नहीं आए आप लोग। सर यहाँ पे हम 4 सर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड जी जी, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 स्क्वायर रूट 3। हम 4 स्क्वायर रूट 3 4 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 4 12, 12 स्क्वायर रूट 3। देखें ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज दिस 3 इज अ रियल नंबर और ये एक सर्ड है। 4 3 12 हो जाएगा। नीचे क्या होगा? 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आ गया? बिकॉज 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर रूट 3। 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी 12 स्क्वायर रूट 3 ओवर। अब देखें यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों स्क्वायर में हैं, तो इन दोनों का अलग-अलग स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो ओनली 3 आएगा, इस तरह से। फिर बता देता हूं मैं आपको कि जब दो मल्टीप्लिकेटेड सर्ट्स को हम सॉल्व करेंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओनली 3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ।
ओके, अब चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दें, बट यहाँ मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, so स्क्वायर रूट 3/4। तो ये आंसर है। और देखिए ये रैशनलाइज्ड हो गया है बिकॉज डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 है, कोई सर्ड नहीं है हमारे पास, इसके साथ कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट नहीं है। तो इस तरह करते हैं रैशनलाइजेशन। तो नेक्स्ट पार्ट अभी आप होमवर्क में करेंगे, बहुत सिमिलर है 1 के, ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लेंगे। थर्ड पार्ट में आपको बताता हूँ, है वो भी आसान, बट उसमें 2 सर्ड्स आए हुए नीचे और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखें, ये भी आसान है वैसे। 6/8 स्क्वायर रूट 27, 6/8 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट 27। ओके, नाउ 6 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 ओवर स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर वाले पूरे सर्ड्स को, पूरी एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करते हैं। नेक्स्ट स्टेप विल बी 6 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27। ये क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, 6 इज नॉट अ सर्ड, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बट हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे जाके। ओके, नीचे क्या आएगा, 8 स्क्वायर रूट 27 स्क्वायर रूट केयर, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर वाले को सॉल्व नहीं कर रहा, नेक्स्ट में जाके सॉल्व कर लूंगा मैं उसे। जी हाँ जी, 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओनली 8, 27 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओनली 27। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, स्क्वायर रूट 8 को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। अब देखें स्क्वायर रूट 8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार, मतलब 2 स्क्वायर्स हैं 2 के और एक ओनली 2 है, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, क्योंकि इन दोनों स्क्वायर को एक दफा लिखूंगा और इस पे स्क्वायर रूट रह जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 2। आप ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में अगर पुट करें स्क्वायर रूट 8 तो ये आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और 27 बनेगा 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 8 इंटू 27, ठीक है। अब देखें जो विदाउट स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और इनको भी 2 3 ज़ा 6, नीचे 8 इंटू 27। अब इसकी जो बाकी वर्किंग है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, 2 स्टेप्स रह गए हैं सिर्फ। आपने 36 को, 8 को, 27 को कैंसिल कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, जो भी बचेगा वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 6 साथ ही रहेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इन दोनों को वो करेंगे, 36 को, 8 को और 27 को जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6, नीचे 6 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल कर लेना आप लोगों ने, बहुत सिंपल है जी। यहाँ से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि 2 स्क्वायर रूट 2 कैसे आया, 3 स्क्वायर रूट 3 कैसे आया। देखें जब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं 8 के, तो 2 जो है वो 2 दफा और 1 दफा, 3 दफा आता है, तो 2 दफा वाला स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, 1 दफा वाला स्क्वायर रूट में रहेगा। 27 का जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो 3 टाइम्स 3 आता है, तो 2 टाइम्स वाला बाहर चला जाएगा और 1 वाला स्क्वायर रूट में रह जाएगा। तो ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, ये मैं बाद में इसकी पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगा, वैसे ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, साथ साथ ये भी आप लोगों को मिल जाएगी बाद में। उसमें जो 4.3 का लास्ट क्वेश्चन किया अभी हमने 5 4, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, मैं भूल गया, लेकिन 4.4 के स्टार्ट में मुझे याद आ गई थी रिकॉर्डिंग, तो 4.4 में ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आप लोग बाद में इसी गो लाइव में भी देख सकते हैं, वैसे भी मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा। ओके, 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, जी कौन बताएगा इसके रैशनलाइजेशन का पहला स्टेप, अभी देखते हैं कौन एक्टिव है और कौन समझ रहा है। मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? 3 सर, लोग आ मैं गए, बोली। चले चले अब की दफा मुझे बताएं, निमरा बताएं। सर 3 माइनस 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 और नीचे भी 3 माइनस 2 वो स्क्वायर रूट 5। गुड
बिल्कुल सही बताया आपने। 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है हमने। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? ये 1 तो इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर तो रहेगा 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ओके। नीचे क्या करेंगे? कोई सोच के बता सकता है नीचे क्या करेंगे? सर नीचे होगा सर यहाँ पे a सर स्क्वायर नीचे माइनस b फॉर्मूला स्क्वायर वाला बनेगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जी वेरी गुड। square नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, क्योंकि देखें 3 + 2 स्क्वायर रूट 5, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, तो दोनों चीजें सेम हैं, ए और बी भी सेम है, बट सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो इट मींस एक दफा प्लस एक दफा माइनस वाला फार्मूला बनेगा। तो हम उसको क्लोज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हियर ए इज 3 एंड बी इज 2 स्क्वायर रूट 5। गुड, ओके। अब देखिए ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि सर्ड विदाउट सर्ड वाले में ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, तो ऊपर तो एज इट इज ही रहेगा, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट नीचे हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर ओनली 5। ये कर सकते हैं नीचे हम। ये चीज जिसको समझ नहीं आई वो पूछ ले, लेकिन बहुत आसान है कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिया। स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज ओनली 5। सो 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 9 - 20। ठीक है, 9 - 20 ही होगा ये। ओके, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 9 - 20। जी 9 - 20 बता दें मुझे नहीं आता ये, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती मुझे। जी सुदैमा। -11 -11 गुड गुड, -11। देखें इसको यूं भी हम छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर -11 को यूं अलहदा लिख लिया जाए तो बुक की तरह का आंसर बन जाएगा, तब भी कोई मसला नहीं है, यहाँ भी कोई मसला नहीं था, दोनों आंसर्स ठीक है। सो दिस वाज पार्ट नंबर 4। अब मैं पार्ट 5 करूंगा, उसके बाद फिर पार्ट 7 करूंगा मैं। पार्ट 5 देन पार्ट 7। तो 6 और 8 जो हैं वो आपके होमवर्क में हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ, किधर लिखा था पहले हमने होमवर्क? जी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 4.4, इसका मैंने एक तो सेकंड पार्ट होमवर्क में दिया हुआ है। अभी 6 में 6 में नहीं 5 करूँगा, 6 होमवर्क में हो जाएगा। फिर 7 करूँगा, 8 होमवर्क में हो जाएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक पार्ट मैंने होमवर्क में दिया हुआ था, थर्ड वाला। ठीक है, ये होमवर्क है। ओके, अभी हमारे पास टाइम है 7 मिनट हैं, तो हम हमारे ये 2 पार्ट्स हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 15 ओवर। वैसे बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा चेंज है इसमें। इसमें सर्ड जो है वो पहले आया हुआ है, फिर रियल नंबर बाद में आया हुआ है। अब ये देखिए इस तरह करना है हमने। 15 ओवर स्क्वायर रूट 31 - 4। अगेन वेरी सिंपल, रैशनलाइजेशन करने लगे हैं हम। इट विल रिमेन सेम, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय +4। +4 जैसे मैंने आपसे कहा था 2 टर्म्स होंगी तो मिडिल साइन चेंज कर देंगे हम। तो -4 को हमने +4 से कर दिया है। ओके, नाउ 15 is multiplying by 31 + 4 over, जी अगेन सेम थिंग, a - b a + b, a square minus b square. So here is 31 and this is 4, a square minus b square. Okay, next is 51 square root 31 + 4 over, जी ये क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा? जल्दी से बता दें मुझे, दरम्यान में तो माइनस आएगा। स्क्वायर रूट 31 का स्क्वायर एंड 31 -16 31, गुड, -16, वेरी गुड। सर चलें अभी इसको 31 सॉल्व भी कर - लेते। 16। गुड, वेरी गुड। 31 - 16, सो हेयर इज 31 - 16 विच इज 15। ठीक है, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है, थोड़ा सा मैथ तो आता है मुझे भी। तो 31 - 16 जो है वो 15 होता है।
सो दिस 15 विल बी कैंसल्ड बाय दिस 15 बिकॉज दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो 31 + 4 आंसर। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 का। नाउ अब मैं इसका करूंगा 7th पार्ट और 8th जो है वो आप लोग खुद करेंगे बिकॉज बहुत आसान है। ये अगर आप लोगों के पास बुक है तो मुझे बता दें, मैं 8 कर देता हूँ, फिर 7 आप लोग कर लीजिएगा जैसा आप लोग कहें। अदरवाइज मैंने 7 प्लान किया हुआ है, अभी बता सकते हैं या मैं कर लूँ 7? सर आप 7 कर लें। सर हम कर लेंगे। ओके, तो हम 7 करते हैं। तो बहुत आसान है, अभी जैसा हमने ऊपर किया उसी तरह का मिलता जुलता है। ये देखें, नाउ √3 -1 ओवर √3 + 1 मल्टीप्लाइंग बाय √3 + 1 ओवर √3 + 1। सॉरी, माइनस से करना था। ये देखें माइनस है। ओके, अब देखें ऊपर तो हमारे पास हो गया है √3 - 1 √3 - 1 दोनों सेम हैं, तो होल स्क्वायर में आएंगे। ये डिफरेंस था जरा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इसलिए होल स्क्वायर में आएंगे, बट जब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो इंडिविजुअल स्क्वायर्स में। ये देखें √3 - 1। तब इसको एक्सपेंड करते हैं ऊपर हम, a² - 2ab + b² ओवर 3 - 1। ये 3 - 1 तो बहुत इजीली समझ आ गया होगा आपको। 3 - 1 जी, here is √3 1 1। ओके, √3 ओनली 3, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो 2 √3 1 का स्क्वायर 1 ओनली ओवर 3 - 1 2 ओनली। देखिए इसके बाद यहां से यूं है 3 + 1 ओनली 4। अब देखें यहाँ कुछ कॉमन है ऊपर। अगर मैं इस 3 को ना देखूं, मतलब 3 को एक मैं वेरिएबल कंसीडर कर लूं, तो 4 और 2 में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है 4 और 2 में? सर 2 कॉमन है। वेरी गुड, 2 कॉमन होगा तो 2 2 = 4 माइनस ये 2 कॉमन में चला गया, इसलिए ये √3 बचेगा सिर्फ, और नीचे आएगा 2। अब ये सेम वही सिचुएशन बन गई जो यहाँ पे थी, 15 15 से कैंसिल होने वाली, तो यहाँ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - √3 2 - √3 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। वैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी प्लान में था क्योंकि वो बहुत छोटा था, बट टाइम अब हो गया है, मैम आगे नेक्स्ट पीरियड वाली वेट कर रही होंगी। तो अब अपना होमवर्क भी नोट कर लें, कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें इसमें से अभी तक जो हमने की है वर्किंग। अदरवाइज होमवर्क वही है आपका जो मैंने पीछे लिखा था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ जी। दिस वाज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क था और आपने ये कर लेना है। कोई और चीज़ पूछनी है तो पूछ लें बेटा।